नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में व्यंजनों से ये क्वेश्चन जरूर बनता है, तो चलिए फटाफट हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और स्वर पूछे जाएँ तो स्वर होते हैं हमारे 11। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25, 5 वर्ग और 25 वर्ण। ठीक है, ये क्या है आपके स्पर्श व्यंजन। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। और उसमें कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये हैं आपके या, र, ला, वा। ठीक है, इसको याद रख लेना कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ये होते हैं या, र, ला, वा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। सा, शा और हा। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत 3 और सा आते हैं और हा होता है इसमें, और इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। जो 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण बनता है उसको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, और ये है आपकी छ, त्र, ज्ञ और स्रा। प्राकंपित या लुंठित व्यंजन, इसके अंतर्गत आता है आपका रा। ठीक है, प्राकंपित या लुंठित व्यंजन में आता है क्या? रा। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन ला, इसको याद रख लेना। प्राकंपित और लुंठित व्यंजन में आपको पार्श्विक व्यंजन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए याद रखना कि जहाँ पे लुंठित है वहाँ पे रा है और पार्श्विक है वहाँ पे ला है। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है आपका ड़ा और ड़ा। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर पूछा जाए कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ड़ और ढा। ठीक है, ड़ और ढा, ये क्या है आपके? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, वत्स व्यंजन कौन से होते हैं? ना, रा, ला, सा। वत्स व्यंजन कौन से हैं आपके? ना, रा, ला, सा। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। स्वतंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन भी कितने होते हैं आपके? 1, हा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं, तो हा को क्या कहते हैं? हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है काकल्य व्यंजन की? 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा काकल्य व्यंजन है, या काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कौन सा इसमें से स्वतंत्र मुखी व्यंजन है, तो वो है आपका हा। ठीक है, और इसको हम एक बार और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाइए। यानी व्यंजनों की संख्या होती है 33 और स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25, और 25 में आते हैं आपके 5 वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग कौन कौन से आते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है कितनी? 4, या, रा, ला, वा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है 3 और सा और हा, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है छत्रज्ञ। ये 2 वर्णों के मेल से जब एक वर्ण बनता है तो उसको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। छत्रज्ञ, स्रा। प्राकंपित या लुंठित व्यंजन होता है आपका रा। पार्श्विक व्यंजन होता है ला, और उच्छिप्त व्यंजन होता है ड़ा और ढा। ठीक है, ये 2 होते हैं। वत्स व्यंजन होते हैं आपके ना, रा, ला, सा, ये 4 होते हैं। स्वतंत्र मुखी और काकल्य व्यंजन होता है आपका हा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।